हमने ये आईवी सेट बिहार के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल की फार्मेसी से खरीदा है, जिसका इस्तेमाल मरीजों को लिक्विड मेडिसिन चढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है 15 रुपये है, मगर हमने यहाँ की फार्मेसी से इसे 226 रुपये में ख़रीदा है। यानी कि महज एक प्रोडक्ट पर इस अस्पताल को 1407% का मुनाफा हुआ है। इसी तरह का हमारे पास एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम एडहेसिव बैंडेज है। ऑपरेशन थिएटर में एडहेसिव बैंडेज का इस्तेमाल ड्रेसिंग के लिए किया जाता है। इस एडहेसिव बैंडेज का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 181 रुपये है, मगर जब आप यहाँ की फार्मेसी या फिर किसी भी अस्पताल की फार्मेसी से ख़रीदेंगे इसे तो आपको 1751 रुपये में मिलेगा। यानी कि इस प्रोडक्ट पर भी 865% का मुनाफा अस्पताल को मिलता है। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास सर्जिकल सूचर है, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के बाद स्टिचिंग के लिए किया जाता है। इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है एक फॉयल का 81 रुपये है, मगर आप जब यहाँ की फार्मेसी से ख़रीदेंगे तो आपको 1089 रुपये में मिलेगा। यानी कि एक फॉयल पर यह अस्पताल आपसे 1244% मुनाफा कमाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर हज़ारों प्रतिशत का मुनाफा अस्पताल कमाते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अंधेर नगरी थोड़ी ही है। तो इसका जवाब है कि अंधेर नगरी ही है, क्योंकि ऐसा हो रहा है और वो भी लीगल तरीके से और सरकार की देखरेख में। साल 1990 में सरकार एमआरपी रूल ले आई, जिसके तहत कोई भी सेलर किसी प्रोडक्ट को उसके परचेज कॉस्ट या एमआरपी के बीच के किसी भी कीमत या फिर एमआरपी पर बेच सकता है, मगर एमआरपी फिक्स करने को लेकर के कोई जस्टिफाइड रूल रेगुलेशन नहीं है। इसी का फ़ायदा हॉस्पिटल वालों को मिलता है। कई बार ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि हॉस्पिटल परचेज वाले कंपनियों पर एमआरपी को बढ़ाने का दबाव बनाते हैं ताकि हॉस्पिटल का प्रॉफिट मार्जिन और ज़्यादा बढ़ जाए। इसीलिए दिल की धड़कन की मशीन, जिसे हम पेसमेकर कहते हैं, जिसका एक्चुअल कॉस्ट 25,000 रुपये है, कुल खर्चा टैक्स मुनाफा अगर जोड़ दे तो ये 75,000 रुपये तक मरीजों को मिलना चाहिए था, मगर आपको हॉस्पिटल को कितना चुकाना पड़ता है? 2 लाख। उसी तरीके से किसी मरीज को उसके दिल का वॉल्व बदलवाना हो तो वॉल्व विदेशों से 4 लाख रुपए में इंपोर्ट होता है। ऐसे में मुनाफा टैक्स तमाम तरह की चीज़ें जोड़ दी जाएं तो मैक्सिमम ये 8 लाख रुपए में मरीजों को मिलना चाहिए था, मगर मिलता कितने में है? 26 लाख में। अब सोचिए कि जो चीज़ 15 रुपए की है 226 रुपये में मिल रही है, जो 25,000 की है वो 2 लाख रुपए में मिल रही है, और जो 4 लाख रुपए की है वो 26 लाख रुपए में। ऐसे में इसे बिजनेस तो कतई नहीं कहा जा सकता। ये किसी के मजबूरी का फ़ायदा उठाकर की जाने वाली लूट है। ऐसा नहीं है कि अब तक किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। एम्ड एक संस्था है जो कि इंडिया में जो मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां हैं उसका सबसे बड़ा संगठन है। उसने सरकार से कहा कि जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, उनकी प्राइस फिक्स की जाए ताकि मरीजों को किफ़ायती दाम पर ये प्रोडक्ट्स मिल सकें और इलाज सस्ता हो सके, मगर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। अब आखिरी में एक बात आपके लिए कि अगर इस तरह की घटना किसी अस्पताल में आपके साथ हुई है तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन चीज़ों के प्रति लोग जागरूक हो सकें।